हालेलुया। हालेलुया। हुक्म आए बाप तो हमारे लिए अपने हुक्म को साथ जो तेरी पाक मर्जी है हम वहाँ रहे और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु ने तेरे नाम का वास्ता देकर सिस्टर जी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और खुदावन का शुक्र हो, खुदावन ने आपको जिंदगी सलामती से तंदुरुस्ती दी है और इतने सारा फल आपने जमा किया हुआ है। हालेलुया। ये सारा दिलाए यीशु नाम को। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हम सब सिस्टर के साथ जो है यीशु के इस्तकबाल में जो है वो खड़े होंगे। आमीन। हालेलुया। सिस्टर डीन को क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से सालगिरह की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। सिस्टर डीन की 50वीं सालगिरह के मौका पर सिस्टर डीन के साथ जितने भी उनकी कलीसिया और उनकी जो खुदा की खिदमत करने के लिए शागिर्द हैं, उन्होंने मिलकर यूहन्नाबाद में एक इबादत का एहतमाम करवाया, जिसमें कलीसिया और जितनी भी पंजाब से खिदमत करने वाली जो सिस्टर्स उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। सिस्टर डीन को खुदा की खिदमत करते हुए 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सिस्टर डीन का पूरा नाम डीन करम दीन है। सिस्टर डीन का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। इनकी पैदाइश 1938 में उकाड़ा के चक बैतलहम 2 में हुई। इनके वालिद साहब का नाम करमदीन, वालदा का नाम बरकते। सिस्टर डीन की फैमिली के 5 भाई और 3 बहनें हैं। भाइयों के नाम बेंजामिन, रोबन, जोसेफ, गुलाम और ज्ञान है, और 3 बहनें जिनमें मार्था, मरियम और नज़ीरा। सिस्टर डीन ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से की। उसके बाद इन्होंने जनरल नर्सिंग की और उसके बाद जब जनरल नर्सिंग की उसी के दौरान इन्होंने खुदा की खिदमत करनी शुरू कर दी। इन्होंने खुदा की खिदमत कराची से शुरू की, फिर सिंध और पंजाब और अब पूरे पाकिस्तान में कर रही हैं। जिन लोगों ने इनके साथ खिदमत की उनमें अंकल दानियाल, सोसन बाजी, अनवर और उसके भाई मुनव्वर के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिशारत दी। सिस्टर डीन ने अपनी सारी ज़िंदगी खुदावंद के नाम पर वफ़्त कर दी। सिस्टर डीन को 60 से ज़्यादा साल खुदावंद की खिदमत करते हो चुके हैं, और जो बहनें इनके साथ खिदमत में हैं, जिन्होंने इनकी शागिर्दी की, वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा खुदावंद में खिदमत कर रही हैं। सिस्टर डीन ने जो यूहन्नाबाद में प्रे सेंटर बनाया, वहीं पर इन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह की बात भी की, जहां पर कलीसिया ने और जिन बहनों ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की और उनके साथ खिदमत की, वो भी वहां पर आईं और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ज़िंदगी के हवाले से ख़यालात का इजहार किया। तो मुझे जीसस का भी नहीं पता था, और सिस्टर जी के पास आकर मैंने जीसस को पहचाना और जीसस की मैं बेटी बनी, और जीसस ही मुझे इनके पास लेकर आए थे। और मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा कि सिस्टर जी ने जैसे जीसस ने मेरा हाथ पकड़कर इनके पास लेकर आए थे, इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फिर वापस जीसस को दिया, और इन्होंने मुझे बताया कि मेरा भी बाप यही है और सोसन तेरा बाप भी यही है। और मैंने इनकी लाइफ में से ये सीखा कि ये टाइम के बहुत पाबंद हैं। जो इन्होंने जीसस के साथ वादा कर लिया और उस वादे को पूरा करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। और एक दिन था, मैंने इनको बताया, मैंने कहा सिस्टर जी, जीसस ने मुझे बोला है कि आपने रात को 12 बजे मेरे हजूर मेरे कदमों में बैठना है, और फिर उसके बाद
इन्होंने बोला कि ठीक है जीसस की बात मानो, और जीसस की मैंने बात को माना और मैं 12 बजे ठीक जीसस के कदमों में बैठती थी। और एक दिन ऐसा था कि 12:15 हो चुके थे, और उस दिन जब मैं आई जीसस के कदमों में तो सीसर जी पहले मेरे से उठे होते थे, और इन्होंने मुझे 3 दिन इस बात पे डांटा कि तू क्यों 12 बजे पूरे जीसस के कदमों में नहीं बैठी। जीसस ने तुझे 12 बजे का बोला है तो तूने 12 बजने में 5 मिनट पहले उसके हसूर में आना है या फिर 10 मिनट पहले आना है। फिर इन्होंने कहा कि वो बरकत जीसस तुझे देंगे जिस मकसद के लिए उन्होंने तुझे बुलाया है। अगर तू अपनी मर्जी से आती रहेगी, अपनी मर्जी से जाती रहेगी, तो जो बरकत जीसस तुझे देना चाहते हैं वो तुझे नहीं मिलेगी। 7 से 10 बजे तक मीटिंग चली थी और ये ब्रेकफास्ट के लिए चली गई और मैं वहीं पे बैठी रही और मैं रोती रही। मैंने कहा जो सिस्टर जी ने कहा है कि पाक रूह लेना बहुत ज़रूरी है, तो जीसस मुझे भी वो पाक रूह चाहिए। मैं कंटिन्यूसली 3 घंटे तक इस चीज़ के लिए रोती रही और मैं दुआ करती रही, जबकि मुझे उसको दुआ करनी नहीं आती थी, लेकिन मैं सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि मुझे ये चाहिए, ये पाक रूह चाहिए जिसका सिस्टर जी ने जिक्र किया, क्योंकि मैं इसके बगैर ऊपर जा नहीं सकती, मैं खुदा की बादशाहत में दाखिल हो नहीं सकती। और कैन यू बिलीव कि वो टाइम ऐसा था, वो शायद कबूलियत का एक टाइम था और खुदा मेरे आंसू को देख रहा था, और वो ऐसा टाइम था जिसमें जो लास्ट 3 आवर्स के जो लास्ट 10 या 20 मिनट्स होंगे उसमें मुझे लगा कि मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं हवा में हूँ और किसी चीज़ से मुझे उठा लिया और मेरे ऊपर के जो बर्डन्स हैं, ठीक है, वो किसी ने ले लिए। जैसे किसी ने मेरे ऊपर से बोझ ले लिया, मेरे ऊपर से किसी ने जैसे एक बहुत जैसे आप किसी चीज़ के नीचे दबे होते हो और आपको एक यानी कि रिलीफ मिल जाता है किसी चीज़ से। और उसके बाद मुझे एकदम से आंसू आना शुरू हो गया और मैं रो रो के दुआ कर रही थी और मुझे नहीं पता कि किसने कैसे हुआ सब कुछ, क्योंकि उस वक्त मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैं सिस्टर जी के पास गई, ये रेस्ट कर रही थी। इन्होंने मुझे पूछा कि हाँ भाई जो चीज़ तुम मांगने के लिए बैठी थी वो तुझे मिल गई। मैंने इनका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा जी सिस्टर जी वो मुझे मिल गया, और इनको मेरे चेहरे की खुशी से पता चल गया कामों से। उसके बाद सिस्टर जी लंच के बाद जब ऊपर आई हैं तो इन्होंने मुझे एक बात की, ठीक है, वो मेरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे था। सिस्टर जी ने मेरे साथ जो बात की वो बात ये थी कि आज जो है तुझे खुदा का पाक रूह मिल गया और खुदा ने तुझे तेरा नाम जो वो किताबे हयात में लिखा गया है, तो क्या तू ये चीज़ पसंद करेगी। मुझे अभी तक सिस्टर जी के वो वर्ड्स याद है जो कि सिस्टर जी जो है बहुत सादा लफ्ज़ों में और आसान ज़बान में हमेशा बात करती है। तो उन्होंने कहा कि क्या तू ये चीज़ पसंद करेगी कि तेरे सामने तेरे घर के लोग जो वो आग और गंदे की झील में डाले जाएं और वो आग में चले। तो मैंने सिस्टर जी से कहा कि नहीं सिस्टर जी, ये तो मैं तो अपने घर वालों से इतना प्यार करती हूँ, अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, कि मेरी ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। तो सिस्टर जी ने उस दिन कहा कि तो आज का दिन तू लिख ले अपनी डायरी पे और अपने जीसस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। और वो दिन और आज का दिन आई वॉज फुली कमिटेड विद माई जीसस। और उसके बाद सिस्टर जी के साथ भी मैं कंटिन्यूसली जो वो राब्ते में रही, और ये राब्ता जो था, ये इंट्रोडक्शन जो जीसस ने मेरा सिस्टर जी के साथ करवाया, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मेरी बात ये है भी सिस्टर जी से हम जब से जुड़े हैं ना, तो खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकतें दी हैं। खुदावंद जैसी सिस्टर वो बता रही थी सिस्टर के वाले से कि सिस्टर कहते थे मैंने अब यहाँ नहीं रहना, खुदा ने मुझे कह दिया भी मैंने यहाँ नहीं रहना। तो इसी तरह ही सिस्टर हमें भी बता देते होते थे भी हमने यहाँ नहीं रहना, अब मैंने कभी गाँव जाना है, यीशु ने जहाँ ही मुझे इस्तेमाल करना मैंने वहीं चले जाना है। खुदावंद का शुक्र है कि जब सिस्टर ने कहना तो हम रोने लग जाना, हमारी माँ हमें छोड़ के तो जा रही है, हम पीछे से क्या करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र है जब हम दवाई करती सिस्टर वापस आ जाती। मैं आप सबकी सलामती हो। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं सिस्टर टीम के साथ, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बड़े शर्फ के लिए जो खुदा ने मुझे दिया। और मैंने इस जमात में ख़ास वो अनॉइंटिंग देखी जिससे झगड़े आसाब होते हैं, जिससे बंधन टूटते हैं, जिससे बेड़ियाँ खुल जाती हैं और बहुत सारे घराने अस्तवाद फसाद होते हैं। मैंने पर्सनली जब मैं इस मीटिंग में आना शुरू हुई तो मैं बहुत चीज़ों पे छकड़ी थी, और जैसे ही मैं इस प्रस्तिश में इस मीटिंग में आना शुरू हुई तो मैंने पर्सनली आज़ादी फील करनी शुरू, और जो सालों से बंधन थे वो इंसानों के मैंने यहाँ पे टूटते हुए देखे। इनकी जमात में, इनकी इबादत में, इनकी प्रस्तिश में मैंने खुदावंद की गहरी हसूली देखी। खुदावंद ने आप सबको सलामती हो। मेरी गवाही है सिस्टर जी के हवाला से कि मैं जब से इनके साथ अटैच हुई है, खुदा ने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी है।
और मैं इधर आके अपने खानदान को और अपने बच्चों को खुदावंद में मुझे बड़ी फतह मिली है। मेरे बच्चे आज़ाद हुए, मेरा घराना आज़ाद हो गया। और इधर आके मैंने आज तक ढोलकी बजाई थी, वो शादियों ब्याह पर जो ढोलकी बजती है उससे बजाने से मुझे इतनी बरकत नहीं मिलती थी। जब से मैं 1 साल हो गए इनके साथ अटैच हुई हूँ तो खुदावंद ने आज मुझे सास के वसीला से मेरा घराना तब्दील हो गया। मेरा घराना, मेरे बच्चे, हम खुदा में हर वक्त झुकते हैं और हर वक्त उसका नाम लेते हैं। उसी में सब कुछ नाम। मेरा वर्षा भी बहुत कम है, 7-8 महीने हुए, लेकिन जब से मैं आई हूँ मेरा घराना तब्दील हो गया। मैंने इस मसबे पे आके बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, बहुत ज़्यादा बंधन जो है हमारे घर से, खास तौर पे मेरी ज़िंदगी जो खुदावंद में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। खुदावंद बड़ा मेहरबान है और बड़ा मुहीब है, बड़ा अजीब है, बड़े 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 काम करता है। खुदावंद बहुत ही मोज़ात का खुदा है। आज 12 साल हो गए असि सिस्टर ना रहा इतने पहले जो रह ने मीटर में गिरी है मैं खाऊंगो इसी के बाबरकत और जलाली में सबकी सलामती हो। मेरी कुछ गवाही इस तरह है कि मेरा नाम मुबशरा बल्कीस खुशी है। तो मैं 2015 में सिस्टर के पास आई जब सानिया यूहानाबाद में ये हादसा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, तो मैं उस वक्त सिस्टर के पास आई और मैंने सिस्टर के पास आकर बहुत सी तसल्ली पाई। मैं बहुत गमज़दा थी, लेकिन खुदा की खादमा ने मुझे माँ से भी बढ़कर ज़्यादा प्यार किया। आज मैं उस दिन से 2015 से लेकर अब तक सिस्टर के साथ हूँ। जी, मेरा नाम फ्रांसिस जेवियर है, मैं हमजा टाउन में रहता हूँ। मैं पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियरिंग किया था, फिर मैं मुख्तलिफ कंपनी में काम करता था। आप किसी तरीके से पाकिस्तान चले गए क्योंकि इधर आपकी कंपनी चाहती है जल्द से जल्द ऑपरेशन। फिर मैंने किसी तरीके से उनसे छुट्टी ले ली कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली से मिलूँगा, शायद वो कुछ मेरे बारे में बेहतर सोचेगा। तो एक दिन मैंने गाड़ी निकाली और जब मैं वो स्टेशन पे जाके खड़ी थी जिधर हमें सवारियाँ लोग लेते हैं, तो उधर सिस्टर डीन आ गई। तो सिस्टर डीन से इस तरह मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे दुआ वाला तेल दिया। तो 2015 से लेकर आज तक मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, सारे काम भी करता हूँ। मेरा नाम मार्था है। खुदा का शुक्र है सिस्टर लीडर सीधे मैंने बहुत बरकत पाई। खुदा का शुक्र है मेरे घर बाद तो मुझे मीटिंग लैंदी सी मजहबा। खुदा का शुक्र है मेरे घर खुदा की खादमा आई तो खुदा के फजल से मैं आज सिस्टर जी के वसीले में खुदा का शुक्र है कि खिदमत कर रही। मेरा नाम ग्रेस सामुएल है। खुदावंद का शुक्र जब भी हम सिस्टर के पास आए ना बड़िया बरकत पाई। खुदावंद का शुक्रिया अदा करने रूहानी अखा खुल गई ने, खुदा ने बरकत दी है। खुदावंद का शुक्र है कि अंधेरे च फिर रोशनी च असीं आ गए हैं। और खुदावंद का शुक्र है सिस्टर जी के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद के नाम को जलाना है। सिस्टर जी के वसीला से मेरे बेटे आफ्ताब को खुदावंद ने पिता करा दिया और खादम चुन लिया है। खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद पर अपनी बेटी सिस्टर जी के वसीला से खूबसूरत पाक हैकल बख्श दिया। थैंक्स गॉड। मेरा नाम यूनस से सरोया है, मैं पास्टर भी हूँ, लेकिन थैंक्स गॉड के जब से मैं सिस्टर जी से मुलाकात हुई तो हमने सिस्टर जी से बहुत कुछ सीखा। इतना सेमिनरियों में भी बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जो हमने यहाँ पे सिस्टर जी के पास से सीखा वो एक अलग ही था। तो खास तौर पे जो हमने एक मेन चीज़ सीखी वो यहाँ पे ये था कि झूठ पे आप कैसे गालिब आ सकते हो। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से हमने अभी इसको शिकस्त दी अपनी ज़िंदगी में और खुदा ने हमारे लिए आगे सीधी राहें तैयार की। यीशु के कादर बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु का शुक्र हो आज की इस खूबसूरत दिन के लिए और सिस्टर ड्रीम की सालगिरह के मौका पर, उनके बर्थडे के मौका पर खुदावंद ने ये फजल दिया कि बाबा की जिंदगी के बारे में और अपनी सारी जो है वो जो ब्लेसिंग हमें मिली है उनके वसीला से शेयर कर सकूँ। और मेरा नाम सिस्टर चंदा डैनियल है और तकरीबन 2003 से मुझे जो है वो खुदावंद ने बरकत दी है सिस्टर टीम के वसीला से। और मैं इस बात के लिए बड़ी हैरान और शुक्रगुजार थी
कि मुझे नहीं पता था कि मुझे खुदा ने माँ के पेट से चुना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे से पैसे नहीं मांगने बल्कि अपने बाप से मांगने हैं जो मेरा बाप है और आपका बाप भी वही है यानी यीशु मसीह। तो खुदा का शुक्र हो कि इन्होंने हमें ईमान पर चलना सिखाया। इसी तरह हमारे वालिद साहब ने और हमारी वालदा ने हमें ईमान पे चलना सिखाया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो पास्टर थे और अब वो खुदा के पास चले गए हैं। लेकिन दोनों जो है मेरे वालिद और खुदा की खादमा स्पिरिचुअल जो मदर है, इन्होंने एक ही इनकी वो थी और इन्होंने हमेशा ईमान के तलक से हमें सिखाया है। और हमारे अंदर बहुत सी रुकवाइयाँ हैं कि मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन आज मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं बादशाह की फरजांद हूँ। हालेलुया। और खुदा ने मुझे जो है वो ज़मीन पर बादशाह की रूहानी जिस्मानी तौर पर हर एक नेमत दी है, जिसके वसीला से मेरा दिल नहायत शादमान है, मेरे अंदर इत्मीनान है। और एक वक्त था कि मेरे अंदर इत्मीनान नहीं था और बहुत से हालात और क्राइसिस की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद की निगाह मुझ पर थी और सिस्टर डीन को खुदा ने जाहिर किया कि उस बच्ची को बुलाओ, चंदा को बुलाओ और वो जो है वो आपके साथ खिदमत करेगी। तो खुदावंद के नाम को जलाल, मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और मैं 2003 से आज 2023 है और मैं खुदावंद की खिदमत जो है सिस्टर डीन के साथ कर रही हूँ। और जहाँ भी जाती हूँ ये अपनी स्पिरिचुअल मदर को, सिस्टर डीन को बड़े ही बाबरकत और खूबसूरत अल्फाजों में पेश करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली जो है वो सिस्टर डीन है। और हमारा ईमान है कि खुदा इनके जैसे ये खुदावंद की बादशाही में उसकी आमद के लिए तैयार है, तो मैं यही दुआ करती हूँ खुदा हम सब मिलकर जो है वो तेरा इस्तकबाल करेंगे। और मैं इनकी फैमिली के लिए दुआ दूँ कि खुदावंद इनकी फैमिली को भी जो है अपनी बादशाही की बरकत दे और फैमिली को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जो इनके 7 रुपये पैसे में हिस्सेदार है यानी बाजी नसरीन है और इसी तरह बाकी इनके तमाम जो है वो भतीजे हैं जितने भी वहाँ पर हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, खिदमत में वो बहुत काम कर रहे हैं, हिस्सेदार हैं। सो उनको भी खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे, जिनके वसीला से रुपये पैसे के वसीला से सिस्टर डीन जो है वो आज तक जो है वो खिदमत कर रही है। सो ये सारा जलाल यीशु नाम को देती हूँ और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो कि खुदावंद इनकी नस्लों में भी जो है उसी तरह जो है वो बहुत सारे सूरमा खादम जो है वो खुदावंद उठाए पैदा करे, जिस तरह सिस्टर डीन सूरमा खादमा है और उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ जो है वो खिदमत की है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और सिस्टर डीन को, उनके ख़ानदान को, उनके भतीजियों को और भांजे भांजियों को, जितने भी हैं उन सब को जो है खुदावंद बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल तूने मुझे साथी दिए, आए खुदावंद इन साथियों को दे, दिल खुश है। आए मेरे खुदावंद आप किसी को भूखा ना जाए, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा सलामती के साथ ये सुन तेरे नाम का वास्ता।